हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अपने घर में सेफ हैं। हाल फिलहाल आपके सबमिटिव एग्ज़ाम जो है वो फिनिश हुए हैं और उसी के साथ हमने कुछ फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए हैं, जैसे नवरात्रि और दशहरा। अब हम आज की क्लास में 26 अक्टूबर को हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उसको स्टार्ट करेंगे। बट सबसे पहले हम फॉर्मेटिव असेसमेंट का और समेटिव असेसमेंट 2 का सिलेबस एक बार रिवाइज करते हैं। हमारी बुक का जो पार्ट 2 है, टर्म 2, अब हम उस बुक को स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 के लिए जो सिलेबस है, पोएम नंबर 1 कर्मवीर और लेसन 2 मनुष्य का विकास, जो कि एक लेख है। ये दोनों हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए इंक्लूड किए जाएंगे। ग्रामर में संबंध बोधक अव्यय और लेसन नंबर 5 समास, ये दोनों चैप्टर हमारे जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट FA2 के लिए हैं। साथ ही शब्द भंडार के कुछ पोर्शन, क्योंकि शब्द भंडार जो है ये खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसे कि शब्द भंडार में विलोम शब्द हैं, इसी के साथ समान अर्थ वाले यानी कि पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, शब्द समूह जिसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इस तरह से जो हमारा चैप्टर है शब्द भंडार, वो एक लेंथी चैप्टर है। तो हम बाद में डिसाइड करेंगे कि हम इसमें क्या चीज़ रीड करेंगे। इसी चैप्टर में एक न्यू टॉपिक तत्सम और तद्भव, इसको भी हम रीड करेंगे। और ग्रामर में कोई एक निबंध, जो मैं आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 के लिए कराऊंगी। बाकी जो रेस्ट चैप्टर हैं, लेसन 3, 4 और 6, ये 3 चैप्टर हमारे SA2 में। ग्रामर में समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, संधि हम नहीं करेंगे, उपसर्ग तथा प्रत्यय, शब्द भंडार, मुहावरे और लोकोक्तियाँ और निबंध पत्र, ये सब हम समेटिव असेसमेंट यानी जब हमारे मार्च में एग्ज़ाम होंगे उसमें करेंगे इनको। तो ये था हमारा सिलेबस। स्टूडेंट्स, अब हम अपनी फर्स्ट पोएम कर्मवीर स्टार्ट करते हैं। जो हमारी ये कविता है कर्मवीर, इसके जो कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। कौन है हमारी कविता के कवि? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। क्लियर? जो भी पोएम होती है हमें अपने उस कविता के कवि का नाम साथ के साथ याद करके चलना है। चलिए सबसे पहले हम कविता रीड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी कविता है कर्मवीर, इसमें हमारे कवि ने बताया है कि हमारे जीवन में किस तरह अनेक प्रकार की बाधाएं या मुश्किलें आती हैं और उन्हें हमें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, कैसे उनका सामना करते हुए अपनी उन समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इस बात के कि हम उस समस्या से
परेशान होकर या थक के हम जो है हार मान ले। तो इस कविता में जो हमारे कवि है उन्होंने एक मोटिवेशनल यानी कि एक प्रेरणा के भाव से प्रेरित होकर इस कविता को लिखा है। चलिए कविता पढ़ते हैं। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते वही। मानते जी की है सुनते सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। लोग जब ऐसा समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। तो ये हमारी कविता थी कर्मवीर। इस कविता में जो कवि है उन्होंने बताया है कि जीवन में बाधाओं और परेशानियों को देखकर हमें कभी जो है पीछे नहीं हटना चाहिए, और जो हमें दुख मिल रहे हैं उनको देखकर हमें पछताना नहीं चाहिए। इस तरह से जो हमारे जीवन में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न होती है और उनको हमें किस तरह से फेस करना चाहिए, इस बारे में हमारे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने बताया है। अब हम इस कविता के शब्दार्थ देखते हैं। आप अपने रजिस्टर में एक पेज पर फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 की जो आप ड्राइंग बनाते हैं वो बना लीजिएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज की डेट से 26/10/20 कविता नंबर 1 करमवीर। नेक्स्ट लाइन में आप उसके जो कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद उनका नाम लिखेंगे। फिर हम करेंगे शब्दार्थ। बाधा, बाधा मीन्स रुकावट। उकताना, उकताना मीन्स किसी चीज़ से ऊब जाना, जैसे कि बोर होना। उकताना, ऊबना या बोर होना। विविध, विविध मीन्स भिन्न भिन्न या अलग अलग प्रकार की। फूलना फलना, फूलना फलना मीन्स उन्नति करना या प्रगति करना। नंबर 5 भाग, भाग मीन्स किस्मत या भाग्य। जगत, जगत मीन्स संसार। विघ्न, विघ्न मीन्स बाधा, रुकावट या समस्या। बहु मीन्स बहुत या ज़्यादा। तकते, तकते का अर्थ होता है देखना। कंटिन्यू किसी चीज़ को देखना, जैसे हम घूरना भी कहते हैं तो उसको कहते हैं तकते मीन्स देखना, कंटिन्यूसली किसी को देखना। कर, कर मीन्स करना। ये हमारे इस पोयम के शब्दार्थ हैं जिसे आप अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम इस चैप्टर का प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे, जैसे हमने पुष्प की अभिलाषा की थी। आपका आज का होमवर्क, हिंदी रीडर में आपको करमवीर जो हमारी कविता है के शब्दार्थ कॉपी में लिखो और याद करो। आप इन शब्दार्थ को अपने रजिस्टर में नोट करेंगे और उनको लर्न करेंगे। कल की क्लास में मिलते हैं इस कविता के अर्थ के साथ। थैंक यू।
and have a nice day.